हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है आकृति में, ये आपके पास फिगर दिया गया है। इस फिगर में दिया गया है ट्रायंगल ओडीसी। ट्रायंगल जो है ओडीसी समरूप है ट्रायंगल ओबीए का। ओबीए का समरूप है, मतलब ये ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, मतलब सिमिलर दिया गया है। ये आपके पास गिवन है। इसके बाद दिया गया है एंगल बीओसी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दिया गया है एंगल बीओसी, मतलब ये वाला दिया गया है 125 डिग्री, जैसा कि दिया गया है बीओसी। और सीडीओ अगर आप देखेंगे तो सीडीओ ये दिया गया है 70 डिग्री है। तो बोला गया आपसे कि एंगल डीओसी, तो देखिए डीओसी मतलब क्या कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। डीओसी क्या है, यही है। तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, एंगल 1 मान लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास है डीसीओ। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए डीसीओ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। सपोज कुछ भी ले लेते हैं, एंगल 2, या आप डीसीओ लिखिए या एंगल 2 लिखिए, बात तो सेम, हमने इसको ले लिया है। और इसके बाद आपको निकालना है और एंगल ओएबी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ओएबी आप कहां देखिए, तो ओएबी ये वाला आपको फाइंड करना है। तो इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमको क्या करना है कि मुझे ये एंगल फाइंड करना है। अगर हम इस ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कौन मतलब सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। तो समरूप होने के बाद क्या है रूल कि अगर मान लीजिए कि दोनों समरूप हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब क्या, संगत कोण जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो 70 है तो ये भी 70 होगा, ये जो निकलेगा वो इसके इक्वल होगा और ये इसके बराबर होगा, यही होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको, हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो एंगल एंगल 1 हम पहले निकालते हैं। एंगल 1 हमने जो माना है उसे हम फाइंड करते हैं, क्योंकि एंगल 1 क्या है मेरा, अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 हमने क्या किया है, डीओसी को हमने एंगल 1 लिया है, यही तो किया है। तो एंगल 1 हमने इसको लिया है। तो एंगल 1 अगर हम फाइंड कर ले तो मतलब डीओसी फाइंड कर लिए। तो चलिए डीओसी निकालते हैं। कैसे, तो समझिए कैसे निकालेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओसी ये वाला, फिर प्लस एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्यों होगा, आपको पता होगा कि जब एक लाइन पे ये लाइन डाला जाता है, जब ये लाइन पे एक लाइन ये डाला जाता है तो इसके जो सम होते हैं वो क्या होता है, 180 होता है। ये किसके कारण होता है, लीनियर पेयर एंगल के कारण होता है। किसके कारण होता है, लीनियर पेयर एंगल के कारण होता है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल मतलब होता है रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म के कारण क्या होता है, 180 होता है। कहा जाता है कि एक लाइन पे आप कितने भी लाइन डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप कितने भी लाइन डाल दीजिए, उस सब का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन है कि नहीं, देखिए बीडी एक लाइन है, बीडी लाइन है, इस पे एक लाइन ये डाला गया है। तो इस दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा ना, इस दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इसलिए हमने 180 कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, तो आप इसको हिंदी में लिख दीजिए रैखिक कोण युग्म, या आप इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, आप इसको हिंदी लिख सकते हैं रैखिक कोण युग्म, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तो बीओसी आपके पास गिवन है क्या, अब चेक करिए बीओसी क्या गिवन है। तो बीओसी बिल्कुल है, तो 125। तो देखिए 125 डिग्री प्लस एंगल 1 फाइंड ही करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यही होगा। अब एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, अभी माइनस कीजिए, 0 में से नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया तो ये हो गया 5, ये हो गया कितना 7 में से 2 गया 5। तो मतलब 55 डिग्री क्या हो गया, एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। एंगल 1 क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 1 क्या था, एंगल 1 यही तो था, डीओसी। तो आप कह सकते हैं कि एंगल डीओसी तो हमने फाइंड किया है कितना, 55 डिग्री, यही किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मुझे क्या निकालना है, डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल ये रहा, इस ट्रायंगल में ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये मुझे फाइंड करना है। सर कुछ ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये फाइंड करना है। तो आप फाइंड कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये वाला, फिर एंगल 1 लिख सकते हैं ना, एंगल 1 बोलिए या डीओसी बोलिए, बात तो सेम ही है।
फिर इसके बाद एंगल ओडीसी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्यों हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, एंगल 2 आपको फाइंड करना है तो एंगल 2 ही होगा, फिर प्लस एंगल 1 आपने यहाँ पे फाइंड किया कितना 55 डिग्री, और फिर प्लस एंगल डीओडीसी, ओडीसी आपके पास गिवन है कितना 70 डिग्री, वो किसके इक्वल होगा 180 की डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 2 तो फाइंड ही करना है, तो एंगल 2 और प्लस 55 और इस दोनों को ऐड कीजिए तो 5 का क्या होगा 5 ही होगा, और 125 डिग्री हो जाएगा ये, और 180 डिग्री हो गया, ये हुआ। तो देखिए एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री ये वाला, और इस प्लस को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -125 डिग्री, और माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे किया था ना 55 ही आया था, तो ये भी 55 आएगा। तो एंगल 2 जो था वो क्या था एक्चुअली, एंगल 2 हमने किसको लिया था, एंगल डीसीओ को ही तो लिया था, 55 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपने ये दो एंगल निकाल लिया, लेकिन आपके पास एक और एंगल है, एंगल OAB, वो भी आपको फाइंड करना है। एंगल OAB क्या है, ये OAB को भी फाइंड करना है। तो OAB देखिए क्या है, OAB एंगल 3 ये वाला, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। अब अगर देखें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो गिवन था, गौर से देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन था ट्रायंगल ODC समरूप है, मतलब सिमिलर है ट्रायंगल OBA का, ODC समरूप है OBBA का, समरूप है। ये चीज कहां से आया, तो हम यहाँ पे दे देंगे दिया है या गिवन, जो भी लिखिए आप, दिया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें बस ये एंगल पूछा गया है, तो हमें इस सबसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे पूछा नहीं गया कि आप ये बताइए, अब मुझे ये निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे आप ये कह सकते हैं कि एंगल DCO, ये वाला DCO इक्वल होगा एंगल OAB का, OAB का। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समरूप हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, CPST। आपने पढ़ा था एक CPCT, याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में तो आपने पढ़ा होगा CPCT, 10th में भी एक्चुअली आता है, लेकिन 10th में थोड़ा सा ये CPST आता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या आता है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, के कारण ये ऐसा होता है CPST। और CPCT में क्या था, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ CPST कारण ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर पढ़ रहे हैं ना, समरूप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे S दे दिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए एंगल DCO इक्वल होगा एंगल OAB का, होगा, किसके कारण बता दिए। अब देखिए ना, DCO आपके पास एंगल DCO तो आपने निकाल के रखा है 55 डिग्री, तो एंगल OAB भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। तो एंगल OAB बोलिए या एंगल 3 बोलिए, हमने वही तो लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना भूले ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।